रानू चिड़िया की नानी रानू से मिलने आती है। रानू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं बेटी, तुमसे मिलने को मन कहा, मैं चली आई। पहले नानी को कुछ खाने को दे दो, नानी भीगती हुई आई है। ओ अम्मा, तुम्हें देखकर मैं भूल गई। चलो ठीक है, कुछ खा लो और कपड़ा अपना चेंज कर लो। रानू चिड़िया अपनी माँ के लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाना चालू कर देती है। नानी मुझे पुरानी कहानी सुनाओ ना। तुम नानी को परेशान मत करो, अभी नानी भीगती हुई आई है। कौआ मौसी के यहाँ से दूध लेके आओ, जाओ जल्दी तुम। ये अम्मा, अब मैं जाता हूँ। वह कौआ मौसी के यहाँ जाता है और जाने के बाद वह कौआ मौसी से कहता है, जी मौसी, अम्मा बोली तो दूध दे दो। नानी आई हुई है घर पे, दे दो, खीर बनाना है। अरे नानी आई है तो कुछ खाने के लिए हमारे लिए तो ले आते होते। लाई है नानी, हमारे लिए भी ले आए होते। माँ, हमारी नानी कब आएगी? देखो उनकी माँ नहीं मिल गई। बेटा, हमारी भी नानी आएगी, टेंशन मत लो। वो बरसात के मौसम में नहीं आई है, ये तुम ले जाओ और ले जाकर मौसी को अपने दे देना। रानू अपनी माँ के लिए खीर तैयार कर देती है और ले जाकर अपनी माँ को देती है। तब उसकी माँ कहती है, ता इसकी क्या जरूरी थी? रानू की माँ से मिलने के लिए कावा मौसी भी आ जाती है। मैं अपने बच्चे को सुलाकर तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आया हूँ। सोचा कि उनसे भी मिल लूँ, कुछ मन नहीं लग रहा था, बहुत दिन हो गया था देखे उन्हें। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हारे बेटे को भेज दे रहा हूँ, पीछे मैं आता हूँ, फिर मिलके फिर आराम से चला जाऊंगा। नहीं क्यों नहीं, तुम आओ अंदर, वो अंदर आओ, तुम्हें खीर बनाया हूँ, तुम भी अपने घर लेकर खीर चले जाना और नानी माँ से मिल के भी जाना, वो भी तुमको पूछ रही है। ठीक है, तुम मुझे ले चलो, नानी माँ से मिला, बहुत दिन हो गया देखे, वो भी कैसी होगी, वृद्धावस्था तो उनका भी आ गया होगा। लेकिन चलो ठीक है, आई है तो एक बार मिल लेता हूँ। तो ठीक है, तुम अंदर आओ और खीर को भी लेके जाना, अपने बेटे को दे देना। ये लो, नानी माँ से मिल ली हो और खीर ले जाकर अपने बेटे को दे देना। कावा मौसी खीर को ले जाती है। उधर रानू की बेटी कहती है, माँ, कावा मौसी बहुत लालची है, और पीछे खेल लेने के लिए चली। नहीं बेटा, वो खीर लेने के लिए नहीं आई थी, हमसे मिलने के लिए आई थी। ये अपने बच्चे को समझाओ, ये क्या सोचती रहती है, इतनी समझदार हो गई है। और कावा मौसी और उसके लड़के दोनों लोग खीर को अच्छी तरह से खाते हैं। खाने के बाद तभी कावा वहाँ से पहुँच जाता है और यह सब देखकर उसे लालच आ जाता है। मेरे लिए खीर नहीं छोड़ी, तुम लोग खा लिए। अरे मुझे देखकर बहुत स्वादिष्ट आया था, मुझको भी छोड़ दी होती खाना। तो मैं नहीं बनाई थी, रानू यहाँ से खीर लेके आया था, गई थी उनके नानी से मिलने के लिए तो भी उसको दे दी थी। पापा, मैं जाऊँ खीर लेने? हाँ बेटा, अब तुम जाओ और लेकर खीर ही आना और बोल देना रानू मौसी से कि खीर तरह ज्यादा दे देना। वह उड़ते उड़ते रानू के घर पहुँच जाता है खीर लेने के लिए। रानू मौसी, ये थोड़ा बहुत दे दो, पापा भी खाएंगे। ये दे दो ना, वो कम पड़ गया, पापा भी खाएंगे ना, दे दो फिर रोटी खोलकर। और पापा को बहुत। अच्छा बेटा, मैं खीर दे रहा हूँ, तुम ले जाओ और पापा तुम दोनों मिलकर खा लेना, मैं अभी दे रहा हूँ। जी, सारा खीर जब तुम इन्हीं लोग को दे दोगे तो तुम क्या खाओगी? खीर ले जाकर घर पे पहुंचता है और घर पे पहुंचने के बाद तीनों लोग सब मिलकर खीर को खाते हैं। तभी छोटा कौवा कहता है, पापा, खीर बहुत अच्छा है, हमारे घर तक बनेगा। ठीक है, कल खीर बना दूंगा, तुम पेट भर खा लेना। जी, कल खीर बना देना। बेटा बहुत भूखा था, वो मुझे भी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मेरी इस छोटी सी कहानी में आप लोग को यह सीख मिली होगी कि अगर आप किसी के यहाँ एक बार हाथ फैलाओगे तो वह आपके यहाँ बार बार फैलाएगा। तो दोस्तों, जब जरूरी हो तभी हाथ फैलाएं।